हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी के अंतर्गत आज जो है नए लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौवा मेरा कान ले गया। इस पाठ में बहुत ही मज़ेदार और एक कहावत भी है ना। ये कौवा मेरा कान ले गया, जैसे कौवा तुम्हारा कान ले गया कहते हैं, कहावत बच्चों इसमें है ना। तो वहाँ पर कौवा कान को ले जाते नहीं है, इसके बारे में है ना इस पाठ में बताया गया है। तो इससे पहले हमने पाठ जो है बच्चों आपको दो बहनों के बारे में कहानी बताए थे। बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी था। उसमें किस प्रकार से हमें दूसरे के यहाँ जाने पर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए ये हमको सीखने मिला, और अपने आप को बढ़ चढ़ कर किसी बात को बताना नहीं चाहिए, ये बहुत ही बुरी बात है ना। तो उसके बाद हमने प्रश्नों को उत्तर एक्सप्लेन करके आपको यहाँ पर दिए बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जो है पार्ट 3 जो है कौवा मेरा कान ले गया। तो इसमें बच्चों ध्यान ही रखना, आपको इतना ही सरल और सीधा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिससे आपको कोई भी मूर्ख या ना समझ कहे, है ना, और आपका हंसी उड़ाए। तो इस पाठ के माध्यम से आइए देखते हैं पाठ में बच्चों। इससे पहले अपन देखेंगे कठिन शब्दार्थ की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो बताया गया आपको देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे ना समझ मतलब जिसमें समझदारी ना हो। होशियार मतलब जो चतुर चालाक बोलते हैं अपन, है ना। विश्वास मतलब भरोसा यकीन। कम दिमाग मतलब होता है जिसमें कम बुद्धि हो। परवाह मतलब होता है चिंता, है ना। बेवकूफ़ मतलब होता है मूर्ख। तो इस पाठ में हम किस प्रकार से ये बताया गया पाठ देखेंगे बच्चों। बहुत ही मज़ेदार है ये कहानी, आप लोगों ने सुने होंगे आपने, है ना। तो उस कहानी का सार भी समझ आएगा आपको। चलिए देखेंगे किस प्रकार। देखो इतने सारे बच्चे थे, उसमें से एक लड़का था जो बहुत ही नासमझ और सरल और सीधा विश्वसनीय व्यक्ति था वहाँ पर वो। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर सीधा व सरल होना अच्छी बात है, पर इतनी भी सीधा नहीं होना चाहिए कि अन्य लोग आपको क्या समझे, नासमझ और बुद्धू ही समझ ले। लाल एक नासमझ लड़का है, उसे उसके मित्र सदैव मूर्ख ही बनाते रहते हैं। उनके साथ ऐसा क्यों और कैसे होता है इस पाठ में हम पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं इस पाठ का। बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कहानी में जो है तो एक गांव था, यहाँ पर जो बताया गया है लालनपुर का लाल बड़ा ही सीधा सरल, मतलब लालनपुर में रहता था, है ना। उसका नाम ही लाल था। कुछ कुछ नासमझ और बुद्धू भी, मतलब थोड़ा बहुत समझदार था, थोड़ा थोड़ा, है ना, ज़्यादा कुछ भी नहीं, मतलब नासमझ ही था और बुद्धू भी था, मतलब दिमाग थोड़ा कमज़ोर था, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तभी लोग लालनपुर के लोग उसे उल्लू कहकर बुलाते थे। नासमझ होने के कारण, कम दिमाग का, है ना, समझदार लोग उसे परेशान करते। कम दिमाग का समझ कर लोग उसे क्या करते थे, परेशान करते थे और चिढ़ाते थे उसको बार बार, है ना। छोटा हो या बड़ा सभी उनसे परेशान करके मज़ा लेते थे, मतलब उसको जो बोलते थे वो मान लेता था, है ना। जैसा बोलते थे वैसा सब समझ जाता था, हाँ वो ठीक है करके, है ना। लाल लोगों की झूठी बात को भी सच मान लेता था, अभी बताया ना मैंने। जो बोलता था वो सबको क्या मान लेता था बच्चों, वहाँ पर सच मान लेता था, हाँ ये होता है ऐसा करके। और बहुत ही मतलब सीधा सरल व्यक्ति था, वो किसी की बात को ना नहीं कहता था, ऐसा है ना इसमें बच्चों। तो चलिए देखेंगे इसमें और आगे क्या बोलता है। लाल के माता पिता उसके सीधेपन से परेशान थे, मतलब बहुत ही दुखी थे, है ना। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरे बच्चों की तरह होशियार हो, मतलब मेरा भी बच्चा क्या हो, जो दूसरे बच्चों की तरह होशियार हो, ऐसा सभी माता पिता अपने बच्चों को सोचते हैं, है ना। साहसी और निडर हो, बात करने में चतुर हो, मतलब किसी से बात कैसे करें, है ना, बात करने में होशियार हो, ऐसा वो उनकी मम्मी अपने लाल के प्रति हमेशा सोचते रहती थी, है ना। तो फिर एक बार ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर एक बार कुछ लड़के मैदान में गेंद बल्ले से खेल रहे थे, मतलब कुछ लड़के अपने इसके दोस्त के साथ, दोस्त उन लोग का, है ना। लाल भी उनके साथ था, मतलब वो भी उनका दोस्त था, मान चलो लाल, है ना। तो मगर लड़के उसे अपने साथ नहीं खिला रहे थे, मतलब दोस्त था लेकिन उसको वो गेम नहीं खिला रहे थे, है ना। उसे तो केवल गेंद ढूंढने और दूर गई गेंद को लाने के लिए खड़ा किया हुआ था बच्चों। देखो कितना होशियार, बाकी बच्चे लोगों को कितना सीधा सरल व्यक्ति था, वो जैसे बोलता था वैसे वहाँ पर
खड़ा रहता था, है ना, और बाल जैसे बाहर जाता तो उसको वापस लाता था, इस प्रकार, है ना। बेचारा लाल वह इसी को खेल समझकर उनके साथ खड़ा था, मतलब वो मेरे को ये गेम है, यही गेम मेरा है करके वो समझकर क्या करता, गेम को लाता था, मतलब वो गेम मैं खेल रहा हूँ सोचता था, है ना। तभी अचानक एक कौवा पेड़ से उतरा, है ना, सॉरी, पेड़ से उड़कर नीचे आया। अब जैसे पेड़ से नीचे उतरा वहाँ पर, है ना, नीचे आया तो वहीं पर हो सकता है लाल जो खड़ा हुआ था, है ना, तो उसे शायद मैदान में कोई खाने की चीज़ दिखाई दी थी, मतलब जो खेल रहे थे उन लोग तो वहाँ टिफिन विफिन रखे होंगे तो खाना वाना दिख रहा, तो वहीं पर वो भी खड़ा हुआ था लाल। तो वहाँ पर नीचे जैसे आया वो, है ना, तो कौवा जब नीचे की ओर आया तो उसके पंख का किनारा लाल के कान से छू गया अचानक थोड़ा सा, है ना। तो थोड़ा छू गया तो लाल घबरा कर एक और हट गया, मतलब क्या है करके, हम कोई भी चीज़ हमारे पास ही अचानक गुजरता है बच्चों वहाँ पर तो हम भी क्या हो जाता है 2 मिनट के लिए थोड़ा सा डर जाते हैं, है ना। हट गया। यह देखकर लाल के सामने खड़ा लड़का बोला, है ना, लाल के सामने जो खड़ा था लड़का बोला, लल्लू कौवा तुम्हारा कान ले गया, है ना। उसको बोलता है किनको, लाल को, लल्लू करके कौवा तुम्हारा कान ले गया। तो इसमें जो है कान को ले गया करके वो सोचता है, तो भी कौवे के बार बताएंगे बच्चों आगे में इसमें किस प्रकार वो भागता है पीछे, है ना। तो इस प्रकार यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट भाग में आपको इसके आगे बारे में बताएंगे बच्चों। आज के लिए बेटा गुड डे।